साक्षी के ससुराल का माहौल उसके मायके के माहौल से बिल्कुल अलग था। साक्षी के मायके में जहाँ सब एक दूसरे को बराबर सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह की गाली गलौज या अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन ससुराल में सब कुछ पूरी तरह से अलग था। यहाँ घर के सभी पुरुष अधिकतर घर की महिलाओं से गाली देकर ही बात करते थे। साक्षी को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब उसकी सास सरोज जी भी उनका ही साथ देती थी और कहती थी, अरे ये तो मर्दों की आदत होती है, इसको क्या दिल से लगाना। साक्षी की नई नई शादी हुई थी तो वो कुछ कह ही नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही माँ बहन की गालियाँ ससुर जेठ को देते सुनती उसका खून खौल जाता, लेकिन चुप कर जाती। एक दिन साक्षी और उसकी जेठानी शिल्पा दोनों रसोई घर में काम कर रही थी कि तभी शिल्पा के पति आलोक उसे माँ बहन की गालियाँ देते हुए रसोई में आ गए और बोले, दिमाग कहाँ रहता है तेरा? क्या तेरे बाप ने चीनी फ्री की भेजी थी जो चाय इतनी मीठी बना दी? कहते हुए चाय शिल्पा के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया और साक्षी देखती रह गई। सब मूक दर्शक बने देखते रह गए और आलोक वहां से चला गया। शिल्पा रोते हुए चाय के टूटे कप के टुकड़े उठाने लगी तो साक्षी ने कहा, भाभी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? ये सुनकर शिल्पा बोली, मैं क्या बोलूं, अब यही मेरी किस्मत है और मेरी ही गलती है। अगर चाय मीठी न बनती तो ये ऐसा करते ही ना। उधर सासू माँ बड़बड़ाते हुए कह रही थी कि सुबह सुबह मेरे बेटे का दिमाग खराब कर दिया। साक्षी सुन थी, लेकिन सासू माँ की बात सुनकर उसने कहा, माँ जी आपको जेठ जी को समझाना चाहिए, लेकिन आप तो भाभी को ही बोले जा रही हैं। ये सुनकर सास बोली, हाँ तो सारा दोष इसी का है। अभी साल भर छोड़ा था इसको मायके, वो तो बाप भाई ने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो वापस रख लिया मेरे बेटे ने मेरे कहने पर। ये सुनते ही साक्षी का पारा चढ़ गया और साक्षी बोल पड़ी, अच्छा जी, लेकिन अगर भाभी की जगह मैं होती तो मैं तो एक थप्पड़ रसीद कर देती। अगर कोई भी मुझे गाली दे तो मैं तो सीधा मुंह तोड़ दूं उसका। इतना कहकर साक्षी कमरे में चली गई और ये बात सरोज जी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने साक्षी के पति अमर को ये बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई कि रात में गुस्से में अमर ने साक्षी का हाथ खींचते हुए अपने कमरे से अपने माँ के कमरे में लाकर कहा, माफी मांग मेरी माँ से। इस पर साक्षी कहने लगी, पहले तो मेरा हाथ छोड़ो और किस बात की माफी, क्या किया है मैंने? तभी अमर बोला, अच्छा साली, तेरी माँ ने जैसे ही गालियां साक्षी को देनी शुरू की वैसे ही साक्षी ने चटाक चटाक 2 थप्पड़ गाल पर मारते हुए कहा, खबरदार जो मुझे माँ बहन की गालियां दी, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया, सबके जैसे चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। सरोज जी ने सबको बताते हुए कहा, लगाओ इसके बाप को फोन और कह दो कि लेकर जाएं अपनी बेटी को, नहीं चाहिए हमको उनकी बेटी। 1 महीने में ही इसने अपने रंग दिखा दिए। आनन फानन में साक्षी के मम्मी पापा भागकर साक्षी के ससुराल पहुंचे। वहां पहुंचते ही साक्षी के सास ससुर जेठ सबके सब शिकायत लेकर शुरू हो गए। सरोज जी ने कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज ही नहीं सिखाई, ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को मारती हो। लेकिन बहन जी बात क्या हुई थी ये तो बताइए। साक्षी बिना बात के तो मारेगी नहीं, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। अनिल जी हमसे क्या पूछ रहे हैं, अपनी बेटी लेकर जाइए और घर पे बैठाकर पूछते रहिए। ससुर जी ने कहा, मैं बताती हूँ पापा, क्योंकि अमर ने मुझे माँ बहन की गाली दी इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। साक्षी ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनते ही अमर के पास जाकर अनिल जी ने कहा, दामाद जी देखो तो चेहरा, सब तो ठीक है। समधन जी ने फोन किया तो मैं डर गया कि कहीं आपके फेस का नक्शा तो नहीं बिगाड़ दिया मेरी बेटी ने। दरअसल क्या है ना कि वो ब्लैक बेल्ट है, कराटे भी उससे बहुत अच्छे से आते हैं। ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने अमर को थप्पड़ मार के। मैं तो कहता हूँ कि इसको 2-4 थप्पड़ और मारने चाहिए थे, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे गवार निकले जिसको ये नहीं पता कि माँ बहनों को गाली नहीं देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। आप अब लेक्चर देना बंद कीजिए, इसमें कौन सी नई बात है, मर्दों की तो आदत होती है। सरोज बहन जी, आप जैसी औरतें ही औरतों के नाम पर कलंक होती हैं। गाली देना, अपशब्द कहना, महिलाओं को ये सब मर्दों की निशानी नहीं है, समझी आप। मैं भी मर्द हूँ तो क्या करूँ, मैं आपको गाली दूँ?
मर्द बनाने के बजाय आपने अपने बेटों को संस्कार और औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। जब आएंगे हाथ जोड़कर माफी मांगने तब पता चलेगा। शादीशुदा बेटियां रखना आसान बात नहीं, जब समाज ताने देगा तब पता चलेगा इनको। जेठ जी ने कहा, हाँ, मैं खुद भी ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा जहाँ इतने गिरे हुए विचारों के लोग रहते हों। और माफी कौन किससे मांगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। साक्षी अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को डोरबेल बजी तो साक्षी ने दरवाजा खोला। देखा तो साक्षी के ससुराल वाले दरवाजे पर खड़े थे। साक्षी देखकर आश्चर्य में हो गई कि कल तक जिनको अभिमान था आज यहाँ कैसे। तभी साक्षी के पापा ने कहा, बेटा अंदर लेकर चलो मेहमानों को। मेहमानों का स्वागत दरवाजे पर नहीं करते। आइए अंदर आइए समधी जी, हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं कि आप केस वापस ले लीजिए। अमर को जेल में बंद कराकर आपका क्या फायदा होगा समधी जी। मैं वो पिता नहीं जो बेटी को दान देकर मजबूर हो जाएं। मैंने अपनी बेटी ब्याही थी आपके यहाँ, कोई सौदा नहीं किया था जो आप इसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है और अपने जीते जी मैं उसके सम्मान पर आंच तक नहीं आने दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कि कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगी और सम्मान भी। मैंने अपनी बेटी को सम्मान देना और लेना दोनों सिखाया है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की। अभी तो सिर्फ अमर जेल में है, आगे आप सब भी वही होंगे। नहीं नहीं समधी जी, ऐसी बात मत कीजिए। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आप कहेंगे तो हम सब साक्षी से भी माफी मांग लेते हैं। समधी जी, संबंध तो जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। सरोज जी ने कहा, तो हमने कौन सा संबंध तोड़ने की बात की? बात तो आपने शुरू की ना। हमने भी संबंध जोड़ने के लिए ही बेटी भी आई थी, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ बैठे। अनिल जी ने कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं ये तो बताइए। हम तो साक्षी को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। कल गर्मा गर्मी में बात इतनी बढ़ गई थी। साक्षी के ससुर जी बोल पड़े। ये सुनकर साक्षी के पिताजी बोले, मैं अपनी बेटी सिर्फ एक ही शर्त पर भेजूंगा, जब आप लोग आगे से उसके साथ कोई गाली गलौज बदतमीजी नहीं करेंगे और उसको बहू होने का पूरा सम्मान और अधिकार देंगे। ये सुनकर सरोज जी बोल पड़ी, समधी जी, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आखिर में अनिल जी ने घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया और साक्षी को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता है तो सिर्फ इतना कि उसकी बेटी को उसके ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिले। दोस्तों, माँ बहन की गालियाँ देना कोई मर्दानगी नहीं होती। इससे सीधा सीधा हम महिलाओं का अपमान होता है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।